बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, कंसिडरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन व्यू, उन्हें ना 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। 3 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर होते हैं, आप लोग देखेंगे व्हेन यू गो इनटू द फील्ड। द फर्स्ट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट, थर्ड इज मैट्रिक्स। ठीक है, फंक्शनल में क्या आता है? फंक्शनल मैनेजर्स रिपोर्ट टू द सीईओ। हर फंक्शन का एक मैनेजर होता है, ठीक है। और जो फंक्शनल मैनेजर्स है दे रिपोर्ट टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। प्रोजेक्ट में क्या होता है? प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं हमारे पास काफी सारे, एंड दे रिपोर्ट टू सीईओ। ओके, एंड मैट्रिक्स ये एक मिडल फॉर्म है फंक्शनल की और प्रोजेक्ट की। ठीक है, इसमें अब ज्यादा आपको मैं क्लैरिफाई करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, वेयर वी हैव, जहाँ हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये डायग्राम है। अच्छा, एग्जाम में ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है रिगार्डिंग, उसमें पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन और राइट फ्यू लाइंस अबाउट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, फर्स्ट में देखें, वी हैव फंक्शनल, वी हैव सीईओ ऑफ द कंपनी, और जो सारे फंक्शंस है ना, इंजीनियरिंग इज अ फंक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इज अ फंक्शन, आईटी इज अ सेपरेट फंक्शन, एचआर इज अ फंक्शन। तो हर फंक्शन का एक वीपी है, वीपी मींस वाइस प्रेसिडेंट, और वो सब रिपोर्ट कर रहे हैं सीईओ को। और हर जो फंक्शनल बॉडी है दे हैव देयर ओन स्टाफ, और स्टाफ के दरमियान कोई शेयरिंग नहीं है। आप लोग देखें, सारे डिपार्टमेंट, सारे फंक्शंस इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं, और स्टाफ के दरमियान देयर इज नो शेयरिंग। ठीक है जी, जो भी कम्युनिकेशन होगी स्टाफ की अपने हेड के साथ होगी और हेड की सीईओ के साथ होगी, पीरियड। इस स्ट्रक्चर को, कम्बिनेशन को वी कॉल इट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट बेस देखें, वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजर ए, प्रोजेक्ट मैनेजर बी, प्रोजेक्ट मैनेजर सी, एंड दे ऑल आर रिपोर्टिंग टू सीईओ, एंड ईच एंड एवरी प्रोग्राम मैनेजर दे हैव देयर ओन स्टाफ। ये ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच है। अब मैट्रिक्स को देखें, अब जो ये मैट्रिक्स मॉडर्न टेक्निक है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे फॉलो दिस टेक्निक, मैट्रिक्स टेक्निक। इसमें क्या है हमारे पास? देखें, प्रोग्राम मैनेजर्स दे आर अंडर वन हेड, वीपी इंजीनियरिंग, वीपी मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, एचआर, और इनके पास दे हैव देयर स्टाफ एंड दे हैव देयर रिसोर्सेज। अब इसमें जो रिसोर्सेज हैं, ये आप ये लिंक देख रहे हैं, ये डिफरेंस है between matrix and other 2 types of organizations. इसमें जो resources हैं they are shared in between different departments and different functions as well. अच्छा, अब जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों डेवलप की गई थी, इसमें जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब देयर कम्स अ सिचुएशन ड्यूरिंग अ ईयर के 2 मंथ्स मैन्युफैक्चरिंग का बर्डन कम है, तो क्या होगा? इसके रिसोर्सेज स्पेयर हो जाएंगे, ठीक है। assume we have total 10 resources and during off time only 5 resources are being used, it means 5 resources are spare। तो वो जो 5 resources हैं they can be called by engineering department अगर उन्हें ज़रूरत है, and they can be called by in different projects, and they can be called by IT department। तो इसमें जो रिसोर्सेज है ना, ये शेयर होते हैं। ये डिफरेंस है बिटवीन मैट्रिक्स, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के दरमियान। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे, आप हमने मींस इन स्ट्रक्चर्स को देखना है फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला देखें, प्रोजेक्ट मैनेजर्स अथॉरिटी। फंक्शनल में लिटिल और नन, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो अथॉरिटी है वो मिनिमम होती है।
ऑर्गेनाइजेशनल मैट्रिक्स में देखें, वीक मैट्रिक्स में लिमिटेड होगी, बैलेंस्ड में लो टू मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग में मॉडरेट टू हाई होगी, प्रोजेक्ट में हाईएस्ट। जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी मैक्सिमम होती है। ही कैन टेक डिसीजंस बोथ फाइनेंशियल, रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू स्कोप एंड सो ऑन। नेक्स्ट, परसेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल असाइंड फुल टाइम टू द प्रोजेक्ट वर्क, फुल टाइम, ठीक है, वर्चुअली नन, वीक, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और स्ट्रॉन्ग में देख लें, एंड प्रोजेक्ट में 85 टू 100%। Most important point, who controls the project budget? Here functional manager controls, project based में project manager controls, and whereas जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें अगर वीक मैट्रिक्स बना हुआ है तो फंक्शनल मैनेजर है, बैलेंस मैट्रिक्स है तो मिक्स्ड, और अगर स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है तो प्रोजेक्ट मैनेजर विल क्लोज। ठीक है, अगर एक कंपैरेटिव स्टडी आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का, तो आप ये नाइस टेबल भी बना सकते हैं और नीचे आप इसकी थ्योरी दे देंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर रोल्स ये भी आप देख लें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फंक्शनल में पार्ट टाइम रोल प्ले करता है, वीक मैट्रिक्स में पार्ट टाइम, मीडियम मैट्रिक्स में पार्ट टाइम, एंड इन स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में फुल टाइम, एंड इन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में आल्सो फुल टाइम। Organizational cultures. ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स पे देखें, हमने एक स्लाइड पहले डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स में कि प्रोजेक्ट्स आर नॉट रन अलोन। ठीक है, प्रोजेक्ट में हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसकी टीम है, ठीक है, डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, कल्चर है, एचआर है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट की सक्सेस में और फेलियर में। ठीक है, प्रोजेक्ट के जो कल्चर उसे समझना ज़रूरी है। मल्टी लिंग्विस्टिक लोग भी हो सकते हैं, मल्टी कल्चरल भी हो सकते हैं, और अगर टीम्स अगर हार्मोनाइज नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। यहाँ देखें, मैनी एक्सपर्ट्स believe that the underlying causes of many companies problems are not the structure और स्टाफ। जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं ना पहले, फंक्शनल प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स, स्ट्रक्चर का इशू नहीं है ना ही स्टाफ का, बट द कल्चर। ठीक है, बैड कल्चर एग्जांपल एक क्या हो सकती है, जैसे इदारों ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुपिंग, ठीक है, ये सारी चीजें बैड हैं। तो कल्चर को समझना और उसे इम्प्रूव करना और उसके मुताबिक डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मेंबर्स आइडेंटिटी, ग्रुप एम्फेसिस। ठीक है, ग्रुप ये वो ग्रुप नहीं है जो पॉलिटिक्स में बनते हैं। ठीक है, ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप में जो काम को डिवाइड किया जाता है, जैसे ग्रुप स्टडी होती है स्टूडेंट्स की, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं। पीपल फोकस, यूनिट इंटीग्रेशन, कंट्रोल, रिस्क टॉलरेंस, रिस्क को बर्दाश्त करना, रिवार्ड क्राइटेरिया। ठीक है, जो है ना एम्प्लॉयज, दे शुड बी ड्रिवन विद द रिवार्ड, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। अक्सर अगर आप लोग जाएं कभी केएफसी में और मैकडोनल्ड में और पिज्जा हट में, उन्होंने एक बोर्ड लगा, रिवार्ड बोर्ड लगाया होता है जिसपे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की पिक्चर लगाते हैं और उसे कुछ इनाम देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये इनकरेज करने के लिए होता है एम्प्लॉयज को। कंफ्लिक्ट टॉलरेंस, ठीक है, कंफ्लिक्ट्स देखें, जहाँ पे भी एक ग्रुप ऑफ पीपल काम करेंगे वहां पे कंट्रडिक्शन आएगा इन ओपिनियन और कंफ्लिक्ट्स आएंगे, उनको टॉलरेट करना और उन्हें रिजॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट एज वेल। मीन एंड ऑपरेशन एंड ओपन सिस्टम फोकस। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, ठीक है,
बहुत सारे प्रोजेक्ट, अक्सर प्रोजेक्ट इसलिए फेल हो जाते हैं कि उसका जो स्पॉन्सर है दे हैव नो कमिटमेंट। और इसी तरह की एक और एग्जांपल और एक और करेक्टरिस्टिक दैट प्ले अ रोल इन फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट इज लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट अगर कमिटेड होगी, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, प्रॉपर फॉलो अप करेगी, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड रिव्यू मीटिंग्स होंगी, द प्रोजेक्ट विल स्टे ऑन ट्रैक, अदरवाइज प्रोजेक्ट विल बी लॉस्ट। हाउ टॉप मैनेजमेंट कैन हेल्प द प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अप्रूविंग यूनिक प्रोजेक्ट नीड्स इन अ टाइमली मैनर। समटाइम्स ऐसा होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट कोई स्पेशल यूनिक नीड आ जाती है कि जो पहले फोरसीन नहीं होती, ये अंडर रिस्क कवर्ड होती है, तो उसको टाइमली रिव्यू करना और उसको अप्रूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट, अदरवाइज प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। गेटिंग कॉपरेशन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप जैसा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, हमें रिसोर्सेज चाहिए किसी और डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, ओके, तो टॉप मैनेजमेंट कैन हेल्प अस टू गेट राइट रिसोर्सेज एट राइट टाइम। मेंटरिंग एंड कोचिंग, ये अपनी टीम्स को ग्रूम करना। प्रोजेक्ट फेजेस एंड द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें फुल लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, टोटल 16 मार्क्स का, तो इसको आपने इंपॉर्टेंस देनी है, इसे रिवाइज करना और मेमोराइज भी करना है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट फेजेस दैट डिफाइंस, ठीक है, लाइक कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरी क्या है, प्रोजेक्ट की कलेक्शन ऑफ फेजेस है। नंबर वन, what work will be performed at each phase, what deliverables will be produced, deliverables means our output, who is involved in each phase, human resources and material resources जो involve होंगे हर phase में, how management will control and approve work produced in each phase, each phase की हर जो phase है ना, individual phase, उसकी भी एक output होती है, उस आउटपुट को भी वेरीफाई किया जाता है और फिर अप्रूव किया जाता है, अगर वो आउटपुट क्वालिटी अप टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ना हो तो रीवर्क हैज टू बी डन। डिलीवरेबल, डिलीवरेबल इज अ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये ठीक है, डिलीवरेबल आउटकम है, आउटपुट है, ये कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिलीवरेबल, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग फिर ये डेफिनेशन लिखेंगे डिलीवरेबल की। प्रोजेक्ट फेजेस के बारे में देख लें। ये सब क्वेश्चन आएंगे पेपर में? सॉरी जी बेटा, ये सब क्वेश्चन पेपर में आएंगे? सब क्वेश्चन मतलब क्या? आप हर क्वेश्चन पे कह रहे हैं ये भी पेपर में आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क, क्योंकि आप देखें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 16 होते हैं। अभी ये लेक्चर कंक्लूड करने के बाद मैं आपको पास्ट पेपर भी दिखाऊंगा, मैंने मॉडल में अपलोड किए हैं, तो वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। क्या चीज? पास्ट पेपर? पास्ट पेपर? यस सर। ओके डियर, ओके बेटा, ठीक है। स्टार्ट करें? जी सर। अच्छा, कुछ और एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट फेजेस पे। इन अर्ली फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इसमें हमारे पास इनिशिएशन आ जाता है, इनिशिएशन जिसमें हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं। रिसोर्स नीड्स आर यूजुअली लोएस्ट, ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम से कम है। द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रिस्क इज हाईएस्ट, ठीक है, इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जो रिस्क का लेवल है वो हाईएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें नीड्स का और एग्जैक्ट जो इश्यूज, ट्रबल्स, रिस्क हमें फेस होने वाले हैं, आने वाले हैं, हमारे सामने इंफॉर्मेशन है, डाटा है, दैट आर
हमारे पास वो मिनिमम इंफॉर्मेशन होती है। इसकी वजह से दैट्स व्हाई वी से दैट इन द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क इज और अनसर्टेनिटी इज हाई। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, 2 मार्क्स का, तो आप इसकी डेफिनेशन देंगे। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स हैव द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट। स्टेक होल्डर्स किसी प्रोजेक्ट की डायरेक्शन सेट करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। In middle phase of the project life cycle, the certainty of completing the project improves. Of course, we have completed 50% of the project and we know that what kind of problems we are going to face. More resources are needed. Resources की requirement high हो जाती है. And in the final phase of project life cycle focuses on ensuring the project requirements were met. जो फाइनल स्टेज है इसमें क्वालिटी चेक्स होते हैं, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग होती है, फाइनल टेस्टिंग होती है, और जो वर्क है वो प्रेजेंट किया जाता है फाइनल स्पॉन्सर को और एंड क्लाइंट को फॉर अप्रूवल दैट इट इज मीटिंग आवर रिक्वायरमेंट्स और नॉट। इस स्लाइड को देख लें आप लोग, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के फेजेस हैं। ठीक है, 4 फेजेस हैं: कंसेप्ट, इनिशिएशन, डेवलपमेंट, implementation means actual execution, and then close out of the project. Sample deliverables, हर phase में what is the output. कॉन्सेप्ट में डेवलप करते हैं, बिजनेस केस होता है, प्रिलिमिनरी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट एस्टिमेट्स होते हैं, बजट्स, एंड 2 लेवल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। WBS स्टैंड्स फॉर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जब हम स्केड्यूलिंग में आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें WBS को एक्सप्लेन करूंगा ज़्यादा डिटेल से। डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, हाउ वी विल मैनेज दिस प्रोजेक्ट, बजटरी कॉस्ट एस्टिमेट्स, ये बेटर एस्टिमेशन होती है, बेटर अप्रोक्सीमेशन होती है कंपेयर टू प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट्स, इसमें हम डिटेल्स में जाते हैं। नेक्स्ट 3+ लेवल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मींस ज़्यादा डिटेल्स हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की कंपेयर टू द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क पैकेज, ठीक है, व्हाट वी हैव टू अचीव उसको रियली इंप्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है इस सेक्शन में। डेफिनेटिव कॉस्ट एस्टिमेट्स, इसमें हमारे कॉस्ट एस्टिमेट्स मैच्योर होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। एंड देन परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स और वी कैन कॉल देम रिव्यू रिपोर्ट्स एज वेल। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, रिव्यू रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, इनका पर्पस मकसद है टू सी टू चेक इफ आवर प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक और नॉट। क्लोज आउट कंप्लीटेड वर्क, lessons learned from our mistakes, and customer acceptance. Product life cycles. Products also have life cycles. The system development life cycle SDLC is a framework for describing the phases involved in developing and maintaining information system. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, किसके लिए? प्रोडक्ट्स के लिए। Predictive life cycle can follow an adaptive software development life cycle.
The scope of the project can be clearly articulated and the schedule and cost can be predictive from this model, from predictive life cycle. Articulated means properly document करना requirements को, schedule को, cost को. और adaptive software development life cycle में क्या होता है? Requirements cannot be clearly expressed. Projects are mission driven and component based using time based cycles to meet target. अच्छा जी, predictive और adaptive में मैं सादा अल्फाज में आपको डिफरेंस समझा देता हूँ. Predictive life cycle में means हमें हमारा concept what we have to achieve is totally clear और उससे related जो भी requirements हैं cost की, time की, quality की, they are also very clear to us. और जो adaptive है, ये जब भी कोई new invention होती है और ऐसा adventure that is undertaken first time, तो उसके लिए कोई clear guidelines नहीं होती. तो ऐसे जो प्रोजेक्ट है ये विद टाइम क्लैरिफाई करते हैं अपने आप को. तो वी कॉल देम एडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अच्छा, अब मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मॉडल पे जो कुछ मैंने डाटा अपलोड किया है, एडिशनल डाटा रखा है, वो आप लोग वो कहाँ पे है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है और आप उस लोग उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं.